बच्चे खड़े आपने बच्चों को सामने खड़ा कर दिया। Ladies and gentlemen, the chief guest for tonight, in a huge round of applause, please, is about to enter the venue. 2020, a huge round of applause. बहुत सारी तालियां हमारे chief guest, information minister Punjab, Mr. Fayazullah Hasan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक बड़ा अहम इंकशाफ करूँगा। अयाज सादिक साहब ने असम्बली के फ्लोर के ऊपर जिस चीज़ को एक ताने के तौर पे पेश किया कि अभिनंदन को जनाब फौरी तौर पे रिहा कर दिया गया था, आज मैं इंकशाफ करूँगा कि 27 मई 1999 को कारगिल के जंग के दरमियान, अच्छा सुन लें, 27 मई 1999 को कारगिल की जंग के दरमियान एक 28 साल का फ़्लाइट लेफ्टिनेंट इंडियन पायलट पकड़ा गया था। उसका जहाज़ तबाह किया पाकिस्तान के शेर दिल शाहीनों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने। उसका नाम कम्बमपति उसका नाम था और 28 साल उसकी उम्र थी। और मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे इंडिया के, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ना तो MI को उसको कस्टडी में रखने दिया, ना एयरफोर्स की कस्टडी में रखने दिया। उसको VVIP तरीके से 2-3 दिन जनाब रखा गया और फिर बड़े एहतमाम के साथ उस वक्त के एयर मार्शल अनिल के, जो इंडिया की एयरफोर्स के उस वक्त चीफ थे, और अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले किया गया था। 27 मई 1999 को वो पायलट, वो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट 28 साल का, वो पकड़ा गया था। मैं पूछूंगा नून लीग के पटवारियों से और इस अयाज सादिक साहब से कि आप इधर तो जो है वो ये पाकिस्तान की फ़तह को शिकस्त में बनाने की नाकाम कोशिश आपने की और इंडियन बयानिया को प्रमोट किया, तो उस वक्त जब आपके नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इसके मतलब क्या कहेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने इंकशाफ किया है, ये अभी तक पाकिस्तान के मीडिया में नहीं किसी ने बताया। ये 27 मई 1999 को कारगिल जंग के दौरान, और उस वक्त जंग अरूज पे थी, पाकिस्तान के कर्नल कैप्टन शेर खान की तरह के शहीद हो रहे थे, पाकिस्तान के कई जवान और अफसर जो है वो शहीद हुए थे। उस जंग के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम के साथ अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी, तो जनाब उस फ़्लाइट लेफ्टिनेंट को 28 साल के 27 मई को जो है वापस किया गया था। मैं नून लीग से और बेगम सफदर रहमान से पूछूंगा कि वो उसके मतलब क्या जवाब देंगी। और दूसरा आखिरी चीज़ मैं आपके सामने रख दूं, इन्होंने शेर जवान फोर्स बनाई है। मेरी इतला ये है कि फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने जराइम पेशा हैं, उनको इन्होंने इकट्ठा करके ये फ़ोर्स बनाई है। और पता नहीं बेगम सफदर रहमान साहिबा इस फ़ोर्स को कौन सी ट्रेनिंग देंगी। शायद मनी लॉन्ड्रिंग करने के जदीद साइंसी तरीके समझाएंगी, शायद लूट मार करने के जदीद असलूब पे उस्तवार तौर तरीके जो है वो समझाएंगी, शायद जो है वो जनाब करप्शन के नित नए रंग और ढंग सिखाएंगी, शायद जो है वो अकरबा परवरी के जनाब गुर और सुर जो है वो सिखाएंगी। क्या सिखाएंगी बेगम सफदर रहमान साहिबा? तो मैं समझता हूँ कि बेगम सफदर रहमान साहिबा, आपने जिस चीज़ में हाथ डाला उसका सत्यानाश किया। आपने नून लीग का सत्यानाश कर दिया, आपने शीन लीग का सत्यानाश कर दिया, आपने मिक्स 4 पार्टी PDM का सत्यानाश फेर दिया। अब आप जवानों को जो है ना किसी उल्टे साइड पे ना लेके जाएं। पाकिस्तान के जवान जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी बातों में आएंगे। PDM जो है, मरियम नवाज़ ने भी ये तजवीज़ दी है कि वो जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पे करना चाह रहे हैं 13 दिसंबर को, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट जो है इस हवाले से इजाज़त दे देगी उन्हें? अभी ये जो है ना कबल इस वक्त बातें हैं। अभी तो मैंने आपको परसों ये प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर का महीना ये मिक्स 4 पार्टी इंशाल्लाह नहीं देख पाएगी। ये आपको हालात नज़र आ गए हैं। मैंने तो कल भी प्रेडिक्ट किया, उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि शहबाज शरीफ की फ़ैमिली और नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली में इस वक्त सख्त इख्तलाफ हो चुका है और शहबाज शरीफ की फ़ैमिली का दाखिला बंद कर दिया गया जाती उमरा में।
اور اب اگلے 1-2 دن کے اندر بیگم صفدر روان صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ جیل کے اندر جا کے وہ کسی طریقے سے شہباز شریف صاحب کو راضی کریں، لیکن وہ راضی نہیں ہوں گے. جی آخری سوال. سر شیر جوان جو آج تقریب ہوئی ہے اس میں مریم نواز نے کہا کہ اگر تمام لوگ جو ہے پاکستانی آئین پڑھیں گے تو اس آئین میں جو ہے وہ دیکھ سکیں گے کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہی اصل قوم کا بیانیہ ہے، تو اس میں کسی قسم کا مصادم نہیں ہے. بیگم صفدر روان صاحبہ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب کا بیانیہ منی لانڈرنگ ہے، ان کا بیانیہ اقربا پروری ہے، ان کا بیانیہ لوٹ مار ہے، ان کا بیانیہ ملک دشمن طاقتوں سے یاری دلداری اور ان سے شراکت داری ہے، ان کا بیانیہ مودی کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کا بیانیہ اجیت دیول کے ساتھ جناب پینگے بڑھانا ہے، ان کا بیانیہ جناب سچن جندال کے جو انڈین را کا فائنینشیل فرنٹ مین ہے اس کے ساتھ دوستی تعلق اور کاروباری شراکت داری بنانا ہے، اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ لوٹ مار کر کے کرپشن کر کے کھربوں ڈالر لوٹ کے ملک سے فرار ہونا ہے، اور ان کا بیانیہ جھوٹ بولنا ہے، ان کا بیانیہ پاکستان کی سیاسی، پاکستان کے ریاستی اور پاکستان کے عدالتی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا ہے. یہ ان کا بیانیہ ہے، اور آئین کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے نہ منی لانڈرنگ جائز ہے، نہ ریاستی اداروں کے خلاف بولنا جائز ہے، نہ عدالتوں کے خلاف بولنا جائز ہے، نہ جمہوری اداروں کے خلاف سازش کرنا جائز ہے. اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں میں پریس کانفرنس کر کے یہ جو دھاندلی کا ڈرامہ کرتے ہیں میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ KP کے بلوچستان اور پنجاب کی پوری ڈیٹیل رکھوں گا کہ دھاندلی تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے.